त्वरण। पिछले वीडियो में हमने औसत चाल के बारे में पढ़ाई कर ली है। अब आज हम त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसे h डिनोट किया जाता है। त्वरण है क्या? किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण सदिश राशि होती है, ठीक है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। और त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा में लिया गया समय। और इसको वेग में जो परिवर्तन है, इसमें अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग में घटाया जाता है, उसके बाद बटा में उसके समय लिख दिया जाता है। अंतिम वेग को v से हम लोग डिनोट करते हैं और प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु का वेग जो है वो हमेशा एक समान नहीं रहता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। उसी दर को जो है हम लोग त्वरण कहते हैं। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, बाइक में जो एक्सेलरेशन होता है उसको ज़्यादा घुमाएंगे वो ज़्यादा फास्ट होगा, वही त्वरण है। कुछ ग्राफ के बारे में पढ़ाई कर लें। ये दूरी समय ग्राफ है। दूरी समय ग्राफ में जब चाल एक समान हो, एक समान से चल रही से गति कर रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ हमेशा जो है सरल रहता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं। इधर जो है 10, 20, 30 ये जो है सेकेंड से समय दर्शाया गया है, और इधर से जो 0, 10, 20, 30, 40 जो है ये दूरी है। और यहाँ से ये 10 सेकेंड में अगर 10 मीटर की दूरी जाता है तो 20 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, 30 सेकेंड में 30 मीटर की दूरी तय करता है। तो यह जो है एक सरल रेखा में ये होता है। ये दूरी समय ग्राफ है। दूरी समय ग्राफ का एक समान चाल है। हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है 10 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय कर रहा है, 20 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय कर रहा था, 30 सेकंड में 30 मीटर दूरी तय कर रही है। और हमें पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो 10 मीटर जो है इसका दूरी हो गया और 10 सेकंड इसका समय हो गया, तो 20 बटा 20 1 हो गया। और इसी तरीके से 20 बटा 10 बटा 10, 20 बटा 20 और 30 बटा 30 जो है सारे में 1 आ रहा है। 1 मीटर प्रति सेकंड एक समान चाल है। अब दूरी समय ग्राफ का असमान चाल के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। इसमें देखिए 2 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करता है, 4 सेकंड में 4 मीटर की दूरी, 6 सेकंड में 9 मीटर की दूरी। तो असमान चाल है ये। तो इसकी जो रेखा है ये वक्र हो गई है। इसकी रेखा सरल रेखा में नहीं है, ये असमान चाल है। यहाँ लिखा है यदि कोई वस्तु असमान चाल से गति करती है तो उसकी दूरी समय ग्राफ सरल रेखा न होकर वक्र होगा। जैसे 2 सेकंड में 1 मीटर दूरी, 4 सेकंड में 4 मीटर दूरी है, तो वहाँ देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय दिया है। और 1 मीटर बटा 2 सेकंड, 4 मीटर बटा 4 सेकंड, तो ये जो है कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है। अर्थात चाल जो है असमान है। अब स्थिर वस्तु में हम लोग दूरी समय ग्राफ को देखेंगे। किसी भी स्थिर वस्तु में दूरी समय ग्राफ जो है ये समय अक्ष के समानांतर हो जाती है। अगर 10 सेकंड में 20 किलोमीटर की दूरी, 20 सेकंड में 20 किलोमीटर की दूरी, 30 सेकंड में 20 किलोमीटर की दूरी, मतलब दूरी जो है वो स्थित है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो है समानांतर हो जाएगा यदि किसी वस्तु में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसलिए मूल बिंदु से दूर किसी स्थिर वस्तु की दूरी समय ग्राफ की ऊँचाई नहीं बदलेगी, और यह ग्राफ समय अक्ष के समानांतर होता है। दूरी समय ग्राफ के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे चाल समय ग्राफ। चाल समय ग्राफ में एक समान चाल पहले पढ़ेंगे। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गतिशील है तो चाल समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा। चूँकि वस्तु की चाल एक समान है, यदि हम चाल समय ग्राफ खींचे तो यह समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगा। नीचे इसका जो है एक्स अक्ष पर समय है और वाई अक्ष पर जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बनाया हुआ है। अब आते हैं वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ में एक समान चाल पढ़ सकते हैं, जैसे कि 1 घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 घंटे में भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से जब चल रहा है। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यदि एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा में होगी। तो क्योंकि उसका वेग जो है एक समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए वह एक सीधी रेखा में है। वेग समय ग्राफ का असमान चाल। यदि वस्तु असमान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा में नहीं होगा, वो आड़ा टेढ़ा किसी भी दिशा में जा सकता है।
अगला है एक समान त्वरित गति से वेग समय ग्राफ जो है वो समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से हो रही है। मतलब जितना हर समय के साथ समान चाल से वो भाग रही है, अतः एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ ढलान के समान एक सीधी रेखा में होगा। ठीक है। ग्राफीय विधि से गति में जो समीकरण है वो 3 फार्मूला देता है। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जहाँ पर v जो है अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी, u जो है इसका प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी, a त्वरण है, एक्सीलरेशन है, और t मतलब समय, और s से यहाँ दूरी को डिनोट करते हैं। ठीक है। आइए हम पहले फॉर्मूले को प्रूव करें। v बराबर u प्लस ए टी कैसे आया, वेग समय ग्राफ पर इसे प्रूव करेंगे। यहाँ वेग समय ग्राफ दिया हुआ है। कोई व्यक्ति है, अगर ओ बिंदु से ए तक पहले गया और फिर ए से ई तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये इसके प्रारंभिक चाल है, और फिर ए से जो ई तक जाता है तो ये इसका ये अंतिम में पहुँचता है। तो ओ से ए तक की जो दूरी है वो प्रारंभिक वेग है, और ओ से ई तक की जो दूरी है वो अंतिम वेग है। तो इसी तरीके से हम लोग को अगर ए ई निकालना है, ए ई हम लोग ओ ई में से ये पूरा ओ ई में से ओ ए को माइनस कर देंगे। ओ ई को यहाँ पर उस चीज़ को दर्शाए हुए है, ओ ए ई बराबर ओ ई माइनस ओ ए। तो ओ ई जो है वो भी है अंतिम वेग है, और ओ ए जो है यू है प्रारंभिक वेग। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और हमने पढ़ा है कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। वेग में परिवर्तन को अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग हम लोग लिखते हैं, समय को t से लिख दिए और एक्सीलरेशन को a से लिख दिए। ये है दूसरा इक्वेशन। ठीक है। v माइनस यू जो है यहाँ हम इधर से t को इधर ले गए, ए टी बराबर v माइनस यू। इस तरीके से v बराबर u प्लस ए टी जो है ये प्रूफ हो गया। दूसरा फॉर्मूला है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको भी इसी तरीके से उसी चित्र से हम लोग प्रूफ कर लेंगे। दूरी बराबर कितना होगा, ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। ओ ए बी डी अब देखिए इसमें कितना है, ओ ए बी डी ये है ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है। ओ ए बी डी में एक ये आयत है और ये एक त्रिभुज है। इन दोनों के क्षेत्रफलों का हम लोग योग कर देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंबाई गुना ऊंचाई, आधार गुना शीर्ष लंब होता है। हम लोग उसी को लिखे हैं, आयत प्लस त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल। इसका आयत का हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, और इसका हो गया 1/2 लंबाई गुना चौड़ाई। तो चतुर्भुज ओ ए सी डी में ओ ए इंटू ओ डी हो जाएगा। इसका लंबाई ओ ए है और इसका चौड़ाई ओ डी है। इसी तरीके से इसमें भी हो गया इसका लंबाई और ऊंचाई इस त्रिभुज का ए सी, ये ए सी और बी सी। तो हम लोग u है, ओ ए का मान जो है, ओ ए जो है u है, हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं कि ये जो है u है, प्रारंभिक वेग है। ओ ए का मान जो है u है, और ओ डी का मान जो है वो समय है। ओ डी जो यहाँ से यहाँ तक है इसका समय है। ठीक है। प्लस हाफ ए सी जो है, ए सी ये वाला जो दूरी है ये समय के बराबर है, इसके समानांतर है तो इस समय के बराबर है। ठीक है। और ये ऊंचाई जो बी सी है, ये बी सी सी, ये जो है वेग में परिवर्तन है, इसके बराबर ओ ए ई के बराबर है। ठीक है। ये वेग में परिवर्तन है, इसलिए ए टी बराबर भी माइनस यू। यहाँ पर हम लोग बी सी का मान ए टी लिख सकते हैं, बी सी का मान हम लोग ए टी लिख सकते हैं। इसी तरीके से एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए, और टी 2 है तो टी का स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ पर उस चीज़ को हमने अच्छे से दर्शा दिया है, बी सी जो है ए टी कैसे है। अगला क्वेश्चन है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको प्रूफ करना है। ये भी एक फार्मूला है जिससे इस चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, इन्हीं पर बनता है। 2s बराबर क्या हो गया, इसका दूरी क्या है, समलंब ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, समलंब ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है। ओ ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं, एस बराबर हम लोग लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल से
ओ ए प्लस बी डी बटा 2 इंटू ओ डी। इसी तरीके से एस बराबर ओ ए जो है प्रारंभिक वेग यू है और बी डी जो है अंतिम वेग भी है बटा 2 इंटू ओ डी जो है वो टी है, समय के बराबर है। वेग समय ग्राफ अब देख सकते हैं पीछे जा कर के अपने कॉपी में ले करके। इसी तरीके से हम टी का मान जो है भी माइनस यू बाई ए के बराबर आया। आप यहाँ पर इक्वेशन 2 वहाँ दिया हुआ था, आप उसे देख सकते हैं। टी का मान जो है एस बराबर यू प्लस बी बाई 2 इंटू भी माइनस यू बाई ए, इसलिए एस बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 ए एस बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा।